प्रसादो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धनो द्वारणं कंसाचेदनं कौरवाद्यहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत महापुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेवाय त्वमेव बन्धुः च शिखा त्वमेवाय त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेवाय त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय अपरम्पारम् एकं पुरुषाय नमो नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय के जाननहार हरीश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। तो भगवान श्री अर्जुन जी ने जो गीता में ज्ञान दिया है सो मुझे मिले हे भव भय अंजन। भगवान श्री कृष्ण दास मांगता है प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ और किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आतर दुख भंजन हो। हे भगवान श्री कृष्ण तेरे संतों और भक्तों के हित में यह ज्ञान एक भाषा कह रहा हूँ। तो प्रभु आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। तो जब तो मतलब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध चला तो तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन आप नेत्रों के बिना इस युद्ध को कैसे देख पाओगे। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि देखूंगा नहीं तो मैं श्रवण तो कर लूंगा, क्या क्या कोई बोल रहा है उसको तो सुन लूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि राजन तुम्हारा जो सारथी संजय है जो कुछ महाभारत के युद्ध लीला में कुरुक्षेत्र में जो भी होगा आप यहाँ बैठे ही उसका श्रवण कर सकोगे। यहाँ पर तो ऐसा कहा गया है। तो व्यास जी के मुख से जब वह ऐसे वचन सुनकर संजय ने अपने प्रीति भाव से विनती करे कि हे प्रभु ये जो हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे मैं जानूंगा तथा राजा को मैं किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा कि हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब दिखाई देगा। और व्यास जी ये इतना कहते ही संजय को वहां पर दिव्य दृष्टि वो उत्पन्न हो गई और बुद्धि भी वो दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं आप सुनो कि 7 अहोक्षणी सेना पांडव की ओर और 11 अक्षणी सेना कौरवों की या दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब वहां पर एकत्र हुई तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकमात्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्युत्त देकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर वो कहने लगे कि हे आचार्य देखिए आपके शिष्य तो बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसी व्यूह रचना की है और इस सेना में अर्जुन हो गए, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी और वीर से विराट महारथ, द्रुपद और दृष्टकेतु और चिक्केतन बलवान काशीराज और पुरजित कुंती भोज नरों के सर्वश्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी और
युद्धमनु, बलवान, अजोतम अभिमान और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। जैसे जो है भीष्म है, कर्ण है, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, विक्रम है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है और बहुत से सूरवीर जो है मेरे लिए प्राण तक देने के लिए यहाँ पर तैयार है। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं। मेरी सेना को जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है, हे राजन। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ जो है तो दोनों सेनाओं के बीच जो है वहां पर खड़ा कीजिए, और जिससे मैं जो है ये देखूं कि दुर्योधन के प्रति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ पर जो है एकत्र हुए हैं, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको देखूंगा। तो संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जो है तो भीष्म और द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को जो है खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए जो है उद्गत और इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु और मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुर आदि को जब वहां पर शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने सब बंधुओं को देखकर परम डरता होते हुए यह वचन कहे कि हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन बंधुओं को देखो, ये इनको देखकर जो है मेरे अंग जो है बड़े ढीले पड़ रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर जो है बेकार होता जा रहा है, गांडवी हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ। यहाँ पर जो है कोई भी लक्षण जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं सब जो है लक्षण जो है वो उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई भी लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, मैं जीत और राज्य का सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जो है जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य और भोग की इच्छा की जाती है ये सब इस युद्ध में प्राण और जो है धन की इच्छा छोड़ मारने को तैयार है। और आचार्य, पिता और पुत्र, पितामह, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के जो है पौत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के जो है पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम क्या सुखी हो सकते हैं? हम जब अपनों को ही मारेंगे तो हम क्या सुखी हो जाएंगे? ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देख रहे हैं। ये कुल के नाश का दोष को जानते हुए भी हम इसको पातक से क्यों नहीं दूर जो है रहना चाहिए? हम ऐसे पाप से क्यों न दूर रहें? कुल का नाश होने पर प्राचीन धर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। और हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां जो है व्यभिचारिणी होती है, जिसमें जो है वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णाशंकर जो है जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल के नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि सब जो है वो बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर वाले दोषों में कुल विध्वंसों को के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट हो जाने पर होने से जो है निश्चय ही नरक का वास जो है होता है, नरक में जाना पड़ता है। हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपायहीन का रणभूमि में बंद कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो संजय ने कहा कि हे राजन, या कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जो है वहां पर जाकर जो है बैठ गया। तो जो है तो मतलब पहला अध्याय का जो मातम्य है इसको भी हम सुनते हैं, क्योंकि मातम्य को सुनना भी जो है तो बहुत जरूरी होता है। और तो एक समय जो है माता पार्वती ने जो है पूछा कि महादेव जी,
किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग जो है शिव कहकर पूछते हैं। मृगशाला उड़े हैं, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प मुंडों की माला पहन रहे हैं, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह कृपा करके मुझे बताइए। महादेव जी बोले कि हे पार्वती सुनो, गीता का ज्ञान जो है हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं है। और तब माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है, किसी का भला हुआ है, कोई पार हुआ है क्या? तो महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव जो है कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन जो है यहाँ पर इतिहास बताता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय जो है पाताल लोक में शेषनाग की जो है सया पर श्री नारायण जी अपने आंखें मूंद कर अपने आनंद में मगन थे, और उस समय भगवान के चरण दबाते हुए माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव जो है तामसी होते हैं, उनको जो है आलस्य होता है और निंद्रा उनको अधिक आती है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, या मुझको बड़ा आश्चर्य है। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा और आलस्य जो है वो नहीं व्यापता है। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे जो है मुख हैं और 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। जो 11वां अध्याय है वो मेरा जो है हृदय है, और जो 16वां अध्याय है वो भगवान का जो है उदार है, 17वां अध्याय भगवान की जांग है, और 18वां जो अध्याय है वह भगवान के चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं वो भगवान की नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर है वो भगवान के रोम है, बाल है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ हृदय में मैं विचरण करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जो है जीव कृतार्थ हुए। सो तुम सुनो, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था, और जो है तो उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लग गया। वहां जो है उसको जो है सर्प ने जो है सांप ने जो है डस लिया, जिससे जो है तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया, और भिक्षुक ने जो है उसको मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर जो है चढ़कर सारा दिन जो है भिक्षा मांगता था, और कुछ जो है भिक्षा मांग कर लाता था, कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। वह बैल सारी रात जो है द्वार पर बंधा रहे और खाने पीने की भी कोई खबर उसकी नहीं लेता था। कुछ जो है थोड़ा सा जो है सूखा भूसा जो है उसके आगे डाल देते। जब दिन चढ़ जाता तो बैल पर चढ़कर जो है वो भिक्षा के लिए जो है चलता था। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूखा जो है मर गया, और उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग ने देखा कि अरे कोई जो है तीर्थ का फल इसको दे, कोई व्रत का फल दे, उस बैल के प्राण नहीं छूटे। तो एक दिन जो है गणिका आई, तो उसने मनुष्यों से पूछा कि यहाँ पर किस चीज की भीड़ है, ये भीड़ कैसी है, भीड़ कैसी है। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है तो उन्होंने उसके प्राण के बारे में, बैल के प्राण के बारे में बताया कि इसके प्राण नहीं जा रहे हैं। तो अनेक पुण्यों के हमने फल दे दिए, तो भी जो है इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तो जब गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त जो है देता हूँ, और बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में वहाँ पर जन्म लिया, और पिता ने इसका नाम जो है सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया तथा अपने पिछले जन्म की उसको सुधराई थी। ये उसने एक दिन जो है विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया है उसका दर्शन करूं, और वहां से वो चलता है और गणिका के घर में गया। वहां पर कहने लगी कि तू मुझे पहचानती है? तो गणिका कहती है कि मैं नहीं पहचानती हूँ, पुण्य दिया था, और अब मैंने जो है विप्र के घर पर जो है जन्म लिया है, तो अपना वहाँ पर पुण्य बता। तो गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर पर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता रहता है,
और मैं उसको सुनती हूँ और वहाँ कुछ पढ़ता रहता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ और उस पुण्य का फल मैंने तेरे जो है निमित्त दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे जो है तो क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, तो पिता ने मुझे जो है गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था और एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुबह हो जा। तब तक मैं सुबह हुआ और एक दिन फंदक में पकड़ा गया और वो विप्र ने मुझे वहाँ से खरीद लिया और वहाँ विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया और एक दिन जो है विप्र के घर में चोर घुस पड़े, उनका धन जो है उनको प्राप्त नहीं हुआ, तो पिंजरा उठाकर वहाँ से वो ले गए। तब उन चोरों ने गणिका की वो मित्र थी तो मुझे उसके पास ले आए और सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का जो है पाठ करता हूँ। या वही गणिका सुनती है, इस गणिका की समझ में नहीं आता, मैं जो गीता पढ़ता हूँ वही पुण्य के निमित्त मैंने तुझे दिया था कि सो लक्ष्मी गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, वहाँ नित्य प्रति जो है स्नान और गीता के पहले अध्याय के पाठ करें, उससे जो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान में भी गीता का पाठ करता है वह भी जो है उसको श्रवण करके जो है उससे जो है उसकी मुक्ति जो है मिल जाती है और मुक्ति उसको वहाँ प्राप्त होता है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।